बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह के ज़िक्र की तस्बीह के रूह पर क्या असरात होते हैं। व्यूअर्स, तसव्वुफ़ में हर हर्फ का एक ख़ास रंग होता है और एक ख़ास ताकत होती है। एक गुनहगार की निस्बत एक नेक आदमी की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज और ज़िक्र बहुत पुरतासीर होते हैं। इसी तरह एक नेक आदमी की निस्बत एक वलीउल्लाह के मुंह से निकलने वाले अल्फाज की रूहानी ताकत और तासीर बहुत ज़्यादा होती है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज की रूहानी क़ुव्वत सबसे ज़्यादा होती है। हर लफ्ज़ ईथर में एक ख़ास शक्ल इख्तियार करता है, यानी अपने असल में एक ख़ास शक्ल रखता है। और जो नफ़रत वाले अल्फाज होते हैं, ग़ीबत और चुगली वाले अल्फाज होते हैं, इनकी अंदर में शक्ल बहुत ही भयानक होती है और वो नाकाबिले तसव्वुर शक्ल होती है। इसी तरह जब हम ज़िक्र इलाही की बात करते हैं तो ज़िक्र इलाही रूह का नूर है और रूह के नूर की तरफ सफ़र है, जो रूह में वुसअत पैदा करता है, मैच्योरिटी पैदा करता है। और कुरान शरीफ का हर लफ्ज़, हर आयत जो है वो आपकी रूह को चमकाती है, खुशगवार बनाती है, लतीफ़ बनाती है और उससे अदा करने से आपके दिल में सुकून बढ़ता है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ज़हनी भी, जिस्मानी भी। और कुरान पाक का नूर जो है वो आपके अंदर उतरता है। अल्लाह का ज़िक्र करने से रूह को बहुत सारी तवानाइयाँ और एनर्जी मिलती है जो जिस्म में जाती है और फिर जिस्म पे गालिब होती है। रूह की ताकत एक कमाल दर्जे को पहुँचती है और साथ के साथ जिस्म जो है वो लतीफ़ होता जाता है। रूह मनव्वर होकर सबको फैज़याब करती है, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत की तरफ तजल्ली भी जारी करती है। इंसानी शख्सियत की तामीर में व्यूअर ज़िक्र इलाही और रूह बहुत अहम किरदार रखते हैं और इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब रूह कमाल को पहुंच जाती है तो ऐसा शख्स कुछ भी करे उसमें कमाल नज़र आता है और वो दूसरों से मुनफरिद नज़र आता है। रूह मरने से पहले मौत के मकामात को देख लेती है और मौत के मकाम पर पहुंच जाती है और जिस्म जो है वो रूह का आईना बन जाता है। तो ज़िक्र इलाही के और कुरान शरीफ पढ़ने के हमारी रूह पर बहुत गहरे असरात होते हैं और हमारी शख्सियत बहुत पुरतासीर और असर अंगेज़ बनती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जब तालिब मौला के वजूद में अल्लाह का ज़िक्र तासीर करता है, यानी जो कि राह सलूक का मुसाफिर हो, जब उसके ज़िक्र इलाही उसकी शख्सियत में परवान चढ़ता है और असर दिखाना शुरू करता है, उस पर मार्फत का रंग चढ़ता है, जिससे वो इंसान कमाल को पहुंचता है, वो अपनी मुराद हासिल कर लेता है और उसके जिस्म के हर बाल पे इस्म अल्लाह नक्श हो जाता है। तमाम वजूद पर इस्म अल्लाह लिखा जाता है। बाल, गोश्त, हड्डियाँ, रगें सब ज़िक्र करती हैं। दिल को ज़बान मिल जाती है और ज़िक्र जारी रहता है और उसका बातिन यानी कि उसका अंदर का जो सेल्फ़ है वो रोशन हो जाता है, उसका इखलाक पाकीज़ा हो जाता है, वो लग़ गोई और गैर ज़रूरी बात और बदखोई से बचता है। अल्लाह हमें ज़िक्र व तस्बीहात करने की बहुत ज़्यादा तौफ़ीक दे और ऐसे शख्स जो होते हैं वो इखलाक के मामले में बुलंद होते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी ज़ुबान और हाथ से कभी भी किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ ना पहुँचे। और जैसे जैसे उनके अखलाक का मेयार बुलंद होता है, उनकी रूह बुलंद होती है और उनकी परवाज़ आसान होती है। और जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर तुम 40 दिन तक झूठ ना बोलो, हर बात सच कहो, तो उसके बाद तुम जो भी कहोगे वो हकीकत होने लग जाएगा और तुम्हारी हर बात कबूल होने लग जाएगी, हर मुराद पूरी होने लग जाएगी। यानी इतनी ताकत है सच्चाई में कि इंसान अगर अंदर से बदल जाए तो ज़ाहिरी तौर पे भी उसके तमाम दुनियावी मसले हल होने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज़िक्र इलाही की, कुरान पाक पढ़ने की और तमाम चीज़ें जो पढ़ के हम अपने मरहूमीन को बख्शते हैं उसकी हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमारी ज़िंदगी की दुनियावी मुश्किलात आसान फ़रमाए। आमीन।